प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, हम देखते हैं कि पुराने नियम में कि तंबू का मुख्य सामान क्या है। पहला है बाहरी आंगन का अलगाव है। निर्गमन की पुस्तक 27 बाब उसकी 9 से 19 आयत और 38 बाब की 9 से 20 आयत को हम देख सकते हैं। इसको अलगाव इसलिए कहा गया है क्योंकि यह उस बाढ़ की तरह है जो आपकी भूमि के चारों ओर है और बाहरी लोगों को आपसे अलग करती है। बाहरी आंगन का अलगाव मुख्यतः 3 चीजों से बना है। पहली चीज है पीतल की कुर्सियां, और दूसरी चीज है खंबे, और तीसरी चीज है बटे हुए धागों के महीन पर्दे। अलग करने वाली दीवार के आधार में जिसे कह सकते हैं कि पीतल की कुर्सियां थी। उत्तर की ओर 20 कुर्सियां, दक्षिण की ओर 20 कुर्सियां, पश्चिम की ओर 10 और सामने की ओर कुल 10 मिलाकर पीतल की 60 कुर्सियां थी। निर्गमन 27 में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कुर्सी पर एक खंबा खड़ा था जो सब आपस में कड़ियों से जुड़े हुए थे। खंभों के ऊपर टंगे हुए बारीक पर्दे के ये जो 2 धागों से जुड़े हुए थे, ये इसलिए 3 मुख्य चीजें थीं: पीतल की कुर्सियां, खंबे और महीन कपड़े के पर्दे। मेरे दोस्तों, अलग करने वाली दीवार के आधार में जो पीतल लगा था वो चीज थी जो बाहरी आंगन में रखी हुई 2 चीजों में लगी थी: पीतल की वेदी और पीतल का हौद। मेरे दोस्तों, इसका आत्मिक अर्थ है कि पीतल के कूप या कुर्सियां वेदी और हौद के अनुभव से आते हैं। वेदी और हौद पीतल के बने थे, इसलिए अलगाव के सारे कूप पीतल के बने थे। बाहरी आंगन में पीतल की वेदी, पीतल का हौद और पीतल के कूप थे। बाहरी आंगन में लोगों के आने पर जो संदेश लोगों को मिलता है कि अलगाव का आधार पीतल है, वही धातु जिससे वेदी और हौद बने हैं। इसका अर्थ यह है कि क्रूस और पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण का अनुभव प्रभु के भवन के अलगाव पर ही आधार है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि पीतल एक प्रकार से परमेश्वर का दिव्य न्याय है। हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ हैं और जो कुछ हम करते हैं, उसे वेदी पर न्याय के लिए रखना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि वेदी या क्रूस न्याय का स्थान है। परमेश्वर ने क्रूस पर प्रत्येक चीज का न्याय किया। वेदी पर जो पीतल लगाया गया है, गिनती की पुस्तक के अध्याय 16 के अनुसार 250 विद्रोही लोगों की धूपदानी से लिया गया था। मेरे अजीजों, जब इन लोगों का जिन्होंने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया, न्याय अग्नि के द्वारा किया गया, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इनके पीतल के धूपदान ले लो ताकि यादगार के रूप में वेदी की छत बनाई जाए। विद्रोहियों के न्याय स्वरूप यह एक यादगार था। गिनतियों की पुस्तक 16 बाब उसकी 38वीं आयत में हम देख सकते हैं। मेरे अजीजों, कलीसिया को साकार रूप देने के लिए हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ कर सकते हैं और जो कुछ हम हैं, इन सबों का मसीह के क्रूस के द्वारा न्याय किए जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के भवन के लिए यही अलगाव करने वाले कूप के आधार हैं। मेरे अजीजों, शायद अलगाव के विषय में हम स्पष्ट हैं, परंतु इसे लागू करने में हम असमर्थ हैं। मान लीजिए मैं एक ऐसा भाई हूं जो आज की मसीहत में बचाया गया हूं। सुसमाचार के प्रचार के दौरान मैंने सुना है कि मैं एक पापी था, कि मसीह मुझसे प्रेम करता था, कि वह क्रूस पर मरा। परिणाम स्वरूप मैंने स्वीकार किया कि मैं एक पापी था। मैंने प्रार्थना की, ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैं एक पापी हूं, और मैं आपके प्रति धन्यवादित हूं कि आपने अपना पुत्र यीशु दिया है कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरे। मैं आपकी स्तुति करता हूं कि वह मेरा उद्धार करता है और मेरे पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। मेरे अंदर आनंद और शांति है। बेशक फिर मेरे अजीजों, मैं पास्टर के पास गया जो मेरा एक अच्छा मित्र था, और मैंने उससे कहा कि मुझे बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दिए जाने के बाद मैं इस कलीसिया का सदस्य बन गया हूं।
एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला कि मैं क्यों बचाया गया। उसने मुझे इस उद्देश्य के लिए बचाया कि मैं अन्य लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के रहने का स्थान बनूं। अपने क्षेत्र के कुछ विश्वासियों से दैहिक जीवन और कलीसियाई निर्माण के विषय में सुनने के बाद मैं इसके साथ दैहिक जीवन में बनने के लिए राजी था। अंत में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्या तुम बनाए जाने के लिए आए हो? क्या तुम कलीसियाई जीवन को साकार करने आए हो? तो सबसे पहली बात वह है कि क्रूस के पास जाओ। ये जाना चाहिए उन सब बातों के साथ जो तुम कर सकते हो और जो कुछ तुम्हारे पास है, सबका न्याय क्रूस पर होना आवश्यक है। तब मुझे इकरार करना होगा और पश्चाताप करना होगा, ये कहते हुए, हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं जो आपको स्वीकार्य हो और आपके भवन योग्य भी कुछ नहीं। प्रत्येक चीज का न्याय होना है। मेरा अजीजों, यदि मैं क्रूस के न्याय के साथ नहीं चलता तो अन्य लोगों के साथ बन पाना, कदम से कदम मिलाकर चलना मेरे लिए असंभव होगा। कोई आधार नहीं है, कोई नींव नहीं है। यदि मैं घमंड के साथ कलीसिया में आऊं तो मेरे लिए यह संभव है कि मैं सुव्यवस्थित हो जाऊं, परंतु मेरे लिए यह असंभव है कि मैं कलीसिया में बन पाऊं। जैसा कि परमेश्वर के भवन के अलगाव के कूपों में देखा गया, पीतल की वेदी के अनुभव द्वारा आता है। इस प्रकार परमेश्वर के निवास स्थान के भवन की मजबूत नींव क्रूस के अनुभव से आती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। मेरे अजीजों, प्रत्येक वस्तु को वेदी पर रखा जाना और जलाया जाना और फिर उसका न्याय होना आवश्यक है। कलीसिया के मुख्य द्वार पर क्रूस है। यदि हम कलीसिया में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमें स्वयं को क्रूस की वेदी पर रखना आवश्यक है। मेरे अजीजों, जब हमारा पूर्ण अस्तित्व और हमारी क्रियाएं क्रूस पर रखी जा चुकी हैं तो हम साक्षी दे सकते हैं कि हम कितने गंदे, कितने संसारिक और कितने पापी हैं। हम महसूस करते हैं कि न केवल हम मसीह के छुटकारे की आवश्यकता है, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा शुद्धिकरण की भी आवश्यकता है। एक दिन मेरी आंतरिक अनुभूति द्वारा मुझे ऐसा लगा कि मैं हौद में कूद पड़ूं। मैंने प्रार्थना की, प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे शुद्ध करे, मैं संसारिक हूं, मेरा शरीर गंदा है, मुझे पवित्र आत्मा द्वारा शुद्धि चाहिए। प्रार्थना में इस बोध से क्रूस और हौद का अनुभव किया जाना चाहिए। हमारी प्रत्येक चीज को हम क्रूस पर मार देते हैं और हौद में हम प्रत्येक चीज को पवित्र आत्मा से शुद्धिकरण के लिए डाल देते हैं। यह हमें न केवल शुद्ध करता है बल्कि सारी अशुद्धियों से प्रे करता है। तब उसे अनुग्रह से, उसके छुटकारा देने से और उसके द्वारा साफ किए जाने से नम्रता पूर्वक हम कलीसिया में आएंगे। जब हम एक भाई वेदी और हौद का अनुभव करता है और जब सारे घमंड से और सारे स्वयं को धार्मिक समझने की प्रवृत्ति से शुद्ध हो जाता है तो उसे एक आधार मिल जाता है। पीतल की कुर्सियां मिल जाती है जिस पर खंबा खड़ा किया जाता है। मेरे जो पवित्र शास्त्र हमें यह नहीं बताता कि खंबे किस धातु के बने थे, परंतु हमें यह बताया गया है कि खंभों को जोड़ने वाले कुंडे और कुर्सियां चांदी की बनी हुई थी। चांदी मुक्ति को दर्शाती है। इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर के भवन के लिए हम सब जुड़े हुए और इकट्ठा हैं और प्रभु को छुटकारे की छाया हमें ढाके हुए है। यदि हम कलीसियाई जीवन को व्यवहारिकता में लाना चाहते हैं तो हमें यह अनुभव करना होगा कि यह प्रभु का छुटकारा है कि आज हम जुड़े हैं या इकट्ठा हैं, और इस छुटकारे की छाया में होने के कारण ही हम परमेश्वर के भवन के लिए अलग किए गए हैं। मेरे जो इन खंभों के ऊपर महीन कपड़े के पर्दे टंगे हैं जिनसे ये अनुभव होता है और लोगों को ये संदेश पहुंचता है कि कलीसिया अपने क्रियाकलापों में और व्यवहार में कितनी पवित्र और शुद्ध है। यही चीज अलग करने वाली है। मेरे दोस्तों, यदि तंबू को उसके चारों ओर से घेरे हुए चीजों के साथ ताना जाता है, कोई भी व्यक्ति दूर से ही इन सफेद कपड़ों को देख सकता था जिनके द्वारा सीमा दिखाई पड़ती थी।
कलीसिया की यही गवाही उस संसार के लिए है जो अभी तक अंधकार में है। सारा संसार अंधकार में है, परंतु यह कुछ चीजें खड़ी हैं जो ये गवाही देती हैं कि कलीसिया साफ है, शुद्ध है और सफेद है। इस प्रकार की गवाही केवल वेदी के न्याय और हौद की सफाई से प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संसार के समक्ष एक शुद्ध व्यवहार, बेदाग आचरण आता है। ये उन कपड़ों की तरह है जो खंभों पर लटके हैं, जिनके आधार में पीतल के कूप है। गवाही के रूप में ये वो सीमा है जो बताती है कि कलीसिया संसार की गंदगी से परे है। इस सीमा रेखा से बाहर सब कुछ अंधकार में है, परंतु इस रेखा के अंदर सब कुछ सफेद है। मेरा जो यद्यपि ये अच्छा है तो भी ये केवल बाहरी आंगन का अनुभव है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाहरी आंगन का अनुभव किस प्रकार से है। मेरे जो बाहरी आंगन में बहुत सी अच्छी वस्तु है, पीतल है, चांदी है और सफेद वस्त्र है, परंतु वहां स्वर्ण या गोल्ड जिसे कह सकते हैं उसकी कोई भी वस्तु नहीं है। बाहरी आंगन के अंदर गोल्ड नहीं है, जो दिव्य स्वभाव का घोतक है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम बाहरी आंगन में हैं तब दिव्य स्वभाव का कुछ भी हमारे अंदर नहीं होता है जो प्रदर्शित किया जा सकता है। वो केवल हमारे अंदर स्थित नकारात्मक वस्तुओं की सफाई होती है। दूसरे शब्दों में, एक भाई जो शुरू में हमारे पास बड़े घमंड के साथ आया था, अब बिल्कुल विनम्र है। उसमें अब ना तो स्वयं की धार्मिकता है, न स्वयं की महिमा, न स्वयं का घमंड, परंतु अब वो मनुष्य को शुद्ध करने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत है। परमेश्वर का कुछ भी दिव्य का समावेश नहीं हुआ है जिस प्रकार प्रकट किया जा सके। उसमें स्वर्ण का कुछ भी अंश नहीं है, गोल्ड का कुछ भी अंश नहीं आता। बाहरी रूप में तो वो अच्छा है, किंतु ये केवल बाहरी आंगन है, भवन नहीं है। ये स्थिति सब कुछ खुले आकाश के नीचे की सी है, जिसके ऊपर ना तो कोई आश्रय है, ना कोई छाया, ना कोई भवन है। हमें कुछ दिव्य की आवश्यकता है जो हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति में मिश्रित हो सके, मिल सके। दिव्य को मनुष्य तत्व में मिश्रित होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें प्रयत्न करना है कि हम बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में और यहां तक कि परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें। मेरा जीजो, यदि प्रभु की दया और अनुग्रह से हम पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें तो लगभग प्रत्येक स्थान में हम सोना देखेंगे। सोने की मेज, एक मेज पर आतिशदान, एक सोने की धूपदानी, एक सोने का वाचा का संदूक और सोने के तख्त। चारों तरफ का वातावरण जो है वो स्वर्णमयी है, सोने का है। उसमें से प्रत्येक चीज सोने की है और प्रत्येक पात्र सोने का है। इसका क्या अर्थ है? मेरे जो प्रभु की स्तुति हो, तख्तों की लकड़ी निर्गमन 26 बाब और उसकी 15वीं आयत में हम देख सकते हैं। ये मनुष्य तत्व को दर्शाती है, मनुष्य के स्वभाव को दर्शाती है और उसके तख्तों पर चढ़ा हुआ सोना दिव्यता को दर्शाता है, दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। अब दिव्यता और मनुष्य तत्व एक हो गए हैं। एक तरफ तो वो लकड़ी है और दूसरे दृष्टिकोण से सोना है। ये पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में दिव्यता मनुष्य तत्व से मिश्रित हुई है, इसलिए उन्हें पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान कहा जाता है। क्योंकि यदि कोई चीज पवित्र है तो अवश्य ही परमेश्वर से है। बाहरी आंगन में हम धार्मिक हैं परंतु पवित्र नहीं है। बाहरी आंगन में हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप का प्रत्येक पहलू ठीक है क्योंकि उसकी जांच क्रूस पर होती है और शुद्धिकरण हौद पे होता है। वो धार्मिकता है, परंतु पवित्रता नहीं है, जो वह दिव्य स्वभाव है जिसे मनुष्य में समाविष्ट किया गया है। ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि हम पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में प्रवेश ना कर लें।
जहां हम प्रत्येक वस्तु को स्वर्ण से ढका हुआ पाते हैं, सोने से ढका हुआ पाते हैं, लगभग प्राय सभी चीजें प्रत्येक भाग लकड़ी का है, परंतु उस पर सोना चढ़ा हुआ है। वहां मनुष्य तत्व तो है, परंतु उसमें दिव्य स्वभाव मिश्रित हुआ है। मेरे दोस्तों, जब हम पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में प्रवेश ना करें और कुछ दिव्य का हमारे अंदर प्रवेश ना हो, तब तक हमारे लिए ये असंभव है कि हम तख्त हों और इकट्ठे होकर परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में बनाए जाए। परमेश्वर और मनुष्य के मिश्रित होने से कलीसिया का निर्माण होता है। परमेश्वर का हमारे साथ मिश्रित होने पर ही उस पदार्थ का निर्माण होता है जो मसीह की देह के निर्माण में प्रयुक्त होती है। चाहे हम कितना भी शुद्ध किए जाए, हम केवल सफेद वस्त्र ही बना सकते हैं। हम वो तख्त नहीं बन सकते जिससे तंबू का निर्माण हो सके। परंतु हमारे ऊपर जितना अधिक सोना मढ़ा जाएगा, परमेश्वर के भवन के लिए हम उतने ही उपयोगी पदार्थ बनेंगे। इसलिए हमें आत्मा में प्रवेश करना, आत्मा का अभ्यास करना, आत्मा के पीछे चलना और प्रभु के साथ आत्मा में मिश्रित होने की आवश्यकता है। इसी दिव्यता के मनुष्य तत्व के साथ मिश्रण के कारण ही हम वो पदार्थ बनते हैं जिसे परमेश्वर के निवास स्थान का निर्माण होता है। मेरा जो परमेश्वर हमें अपना मंदिर बनाना चाहता है, हम उसकी सामग्री हैं, जैसे कि अभी हमने वचन में देखा। और हम पुराने नियम के अंदर जब हम उस तंबू को देखते हैं, जब हम उसका कंपेयर अपने आप से करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हम किस जगह हैं। इस वचन के अंदर हम अगले सप्ताह भी चलेंगे और देखेंगे कि जो पवित्र स्थान है और जो परम पवित्र स्थान है, उनके अंदर क्या क्या चीज है और वो हमारे से किस तरीके का मेल परमेश्वर चाहता है, कि किस तरीके का हमारे को मंदिर बनाना चाहता है, जैसा कि वहां था। इस वचन को हम अगले रविवार भी जारी रखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए अब दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर हमने देखा कि आपका भवन किस तरीके से बनाया गया है परमेश्वर। और जबकि नए नियम में परमेश्वर तेरा वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर, हम जानते हैं कि यदि हमें आपका पवित्र मंदिर बनना है तो परमेश्वर हमें उसी प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, उसी तरीके से जीना पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा परमेश्वर, ताकि खुदा हम आपके दिव्य स्वभाव को महसूस कर सकें। प्रभु जी, हमारे को प्रभु जी अपने पवित्र स्थान होने के लिए चुना है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। हमारे को इतनी समझ दीजिए कि परमेश्वर हम तेरा भवन बन सके। हमारे को खुदा तू अपने लिए इस्तेमाल कर। जितने लोगों ने प्रभु जी आज का वचन सुना है, उनके जीवनों पर, उनके परिवार के तमाम लोगों को प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।